नमस्ते। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ HPS जनरल साइंस सीरीज का लाइट पार्ट 3 से एक नया टॉपिक जो कि है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या होता है? स्कैटरिंग of light can be described as the phenomenon of in which light ray deviate from their straight path। अब मालूम है लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, उनसे टकरा के लाइट स्कैटर कर जाती है, मतलब फैल जाती है हर तरफ। अब ये आप दो तरह समझ सकते हो, या तो इनसे वो डिस्पर्स हो गई, फैल गई, स्कैटर हो गई, और दूसरा या ये इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जो एक्चुअल फिनोमिना हो रहा है, ये लाइट को पहले एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उनको रेडिएट करते हैं हर डायरेक्शन में ये डस्ट पार्टिकल्स। पर अब स्कैटरिंग के लिए एक कंडीशन होती है कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जो लाइट की वेवलेंथ है, लाइट की वेवलेंथ से छोटा होना चाहिए पार्टिकल जो स्कैटर करेगा। अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, उस पर अगर लाइट गिरेगी तो वो स्कैटर क्यों नहीं करता? वो क्यों नहीं हमें ब्लू, रेड, ग्रीन ऐसी लाइट दे रहा है? जैसे आपके रूम पे रखी चेयर है, टेबल है, वो भी तो ऑब्जेक्ट्स हैं। वो ऑब्जेक्ट्स या फिर कोई भी जैसे पानी है, पानी की बूंदें हैं, वो क्यों नहीं कर रही है स्कैटर? क्योंकि उनका साइज़ बड़ा है। तो स्कैटरिंग के लिए एक कंडीशन है इम्पॉर्टेंट कि जो साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी स्मॉल देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो लाइट की वेवलेंथ है, जो लाइट उस पर पड़ रही है, उस वेवलेंथ से छोटा होना चाहिए साइज। तो छोटा सा डस्ट पार्टिकल, गैस पार्टिकल, कुछ भी होगा, वो लाइट की रेज को एब्जॉर्ब करेगा और फिर उसको स्कैटर करेगा हर डायरेक्शन में। होता क्या है एक्चुअल में, अब इन डस्ट पार्टिकल या मॉलिक्यूल कुछ भी होगा, ये इलेक्ट्रॉन से मिलके बने हैं। अब ये जब एब्जॉर्ब करेगा इस लाइट को, इलेक्ट्रॉन्स अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होके ऊपर वाले जो एक्साइटेड लेवल, एनर्जी लेवल होता है, वहाँ पे एनर्जी लेके चले जाता है इलेक्ट्रॉन। इसको एनर्जी मिला यहाँ से और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर एक्साइटेड स्टेट पे चला गया, और अब यहाँ पे ये अनस्टेबल होता है, तो ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे आना चाहता है। तो जब ये ग्राउंड स्टेट पे आएगा वापस, तो इसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये उस एक्स्ट्रा एनर्जी को रेडिएट करता है। अब ये कुछ वेवलेंथ होगी इस एनर्जी की जो निकलेगी बाहर। ये वेवलेंथ से हमें मालूम पड़ेगा कि कौन सा कलर है। हर कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है। सबसे ज़्यादा रेड की होती है, सबसे कम आपकी वॉयलेट कलर की वेवलेंथ होती है। तो कौन सा कलर स्कैटर कर रहा है वो डिपेंड करता है इस लाइट की वेवलेंथ पे, जो लाइट वहाँ पे निकल रही है, स्कैटर हो रही है बाहर। तो ये है स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग के कुछ फिनोमिनन है जो हम रियल लाइफ में देखते हैं अपनी। ब्लू कलर ऑफ द स्काई, आसमान का कलर नीला होता है। रात को तो नहीं होता, रात को आसमान काला होता है ना। पर दिन में हमें नीला क्यों दिखता है आसमान? क्योंकि क्या होता है, दिन में सूरज होता है, मतलब सूरज की रोशनी से कुछ होता होगा जिसकी वजह से ब्लू दिखता है। तो अब क्या होता है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ये डस्ट पार्टिकल, गैस मॉलिक्यूल सब होते हैं जिनका साइज बहुत छोटा होता है। तो अब ये क्या करते हैं, जब इन डस्ट पार्टिकल्स पे ये सूरज की आने वाली लाइट पड़ेगी, सूरज की आने वाली लाइट को ये सातों रंग में डिवाइड कर देते हैं। पर जो सबसे कलर कौन से स्कैटर होंगे, जिनका वेवलेंथ सबसे छोटा होगा, वो सबसे पहले स्कैटर होते हैं। हमने पढ़ा है ना, जो सबसे ये हम पढ़ेंगे, रेले ने ये बोला था कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th ऑफ द पावर ऑफ वेवलेंथ। मतलब जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उतनी कम इंटेंसिटी की वो फैलेगी, और जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी से लाइट फैलेगी। अब सबसे कम इंटेंसिटी कौन सी है इन 7 कलर्स में? आपके पास ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो, इन कलर्स की सबसे कम वेवलेंथ है, और सबसे ज़्यादा रेड, ऑरेंज और येलो, इन 3 कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो सबसे कम जिनकी वेवलेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी से फैलेंगे। तो इसीलिए जब यहाँ से आपके एटमॉस्फेयर में जो कलर फैलते हैं वो कौन से फैलेंगे? ये 3 कलर फैलेंगे, ब्लू और वॉयलेट और इंडिगो। और ये तीनों कलर को अगर हम मिक्सचर बना दें तो ऐसा कुछ ब्लू बनेगा जैसा हमें स्काई दिखता है।
तो क्यों दिखता है हमें ब्लू स्काई? क्योंकि स्कैटरिंग की वजह से, और स्कैटरिंग इनका ही क्यों होता है? क्योंकि इनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। जिनकी वेवलेंथ कम होगी उनका वो ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उनकी स्कैटरिंग की, तो इसीलिए ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट कलर को मिला के आपके पास ब्लू कलर बनता है, जैसा हमें स्काई दिखता है, इसीलिए होता है स्काई ब्लू। दूसरा फिनोमिनन आपके पास में है फिर वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स। अब जो बादल है वो क्यों वाइट है? आसमान तो नीला है पर बादल क्यों वाइट है? तो बादल वाइट है क्योंकि बादल किससे बने हैं? आपके बादल बने हैं आयन से और वाटर वेपर से। अब इनका क्या हो जाता है? साइज बड़ा हो जाता है एज कंपेयर टू गैस मॉलिक्यूल, और ये सारे छोटे छोटे एटम्स, मॉलिक्यूल, डस्ट पार्टिकल, इनके कंपैरिजन में वाटर ड्रॉपलेट्स का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। और अगर वाटर ड्रॉपलेट का साइज बड़ा होगा जिससे बादल बना है तो ये स्कैटर नहीं करेगी। अभी हमने पढ़ा कि कंडीशन क्या होती है स्कैटरिंग के लिए? स्कैटरिंग के लिए कंडीशन होती है कि वेवलेंथ से छोटा साइज होना चाहिए पार्टिकल का, पर इन ड्रॉप्स का जो साइज होता है वो वेवलेंथ से बड़ा हो जाता है। जो लाइट ये इस पे पड़ेगी उससे बड़ा हो जाता है इनका साइज। इसीलिए ये सारे कलर्स को इक्वली हर तरफ, हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करती है। रेड, येलो, ये सारे विबग्योर वाले सारे कलर्स हैं, इनको इक्वली ये हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, स्कैटर करेगी। और आपको मालूम है मिक्सचर ऑफ दीज 7 कलर्स गिव्स अस वाइट कलर, तो इसीलिए बादल आपको वाइट कलर के दिखते हैं। फिर आपके पास अगला है स्काई अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। आपको मालूम है सनसेट और सनराइज होते हुए हमें आसमान थोड़ा रेडिश दिखता है, रेडिश ऑरेंजिश ऐसा दिखता है। तो वो किस वजह से दिखता है? तो ये रेलाइट स्कैटरिंग की वजह से ही है। आपके पास में क्या होता है, जब दिन का समय होता है, दिन के समय सूरज हमारे बिल्कुल ऊपर होता है, बिल्कुल ऊपर होता है, यहाँ पे या यहाँ पे। इस टाइम पे हमें सन येलो ही दिखता है जब इन जगहों पे होता है, क्योंकि यहाँ पे मान लो ऑब्जर्वर है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है इस फिनोमिनन को, यहाँ से ये इसके नज़दीक है, यहाँ से इसका डिस्टेंस नज़दीक है, यहाँ से इसका डिस्टेंस नज़दीक है, ये नज़दीक है। अब जो स्कैटर होगा, जब स्कैटरिंग होगा, हमने बोला स्कैटरिंग सबसे पहले किन कलर्स का होता है? जो जिनका वेवलेंथ सबसे कम है उनका स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगा। वेवलेंथ किनका कम है? अभी देखा वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इन कलर का वेवलेंथ सबसे कम है। तो यहाँ से आते आते ये कलर ही आपके स्कैटर करेंगे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इसीलिए हमें इस टाइम पे ब्लू दिखेगा। पर अब देखो सनराइज और सनसेट होते हुए क्या हुआ, यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर है, अर्थ का शेप कैसा है? पूरा राउंड नहीं है ना, थोड़ा ओवल है शेप। तो यहाँ से क्या होगा, सन यहाँ पे होगा या तो सन यहाँ पे होगा सनराइज या सनसेट होते हुए। तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ आते हुए बढ़ गया। यहाँ पे सन हमारे नज़दीक होगा जब ऊपर होगा, पर वहाँ या वहाँ सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन जो है वो दूर हो जाएगा, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो जब यहाँ से लाइट आएगी तो आपके जो ब्लू कलर है वो सबसे पहले स्कैटर होता है। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते इसको बहुत लंबा डिस्टेंस चलना है, तो तब तक ब्लू कलर तो स्कैटर हो गया, वॉयलेट, ब्लू, ये सारे स्कैटर हो गए, इंडिगो, ग्रीन, है ना। अब आपके पास सिर्फ पहुंचते हैं 2-3 कलर्स, जो जिनका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, वही इतना लंबा डिस्टेंस चल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। वो कौन से कलर बचते हैं? अब वो बचते हैं आपके पास रेड, येलो, ऑरेंज, ये 3 कलर बचते हैं। इसलिए आपको यही कलर दिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि यही कलर आप पे पहुँच सकता है, क्योंकि बाकी कलर बीच में स्कैटर हो जाता है, क्योंकि उनका वेवलेंथ कैसा कम होता है, स्कैटरिंग ज़्यादा होता है। स्कैटर हो गए, आप तक कुछ ही कलर पहुँच जाएंगे, ये 3 पहुँचते हैं, इसीलिए हमें रेडिश, इन तीनों का मिक्सचर दिखता है एक्चुअली में सनराइज और सनसेट होते हुए। तो इसी वजह से हमें स्काई जो है रेड दिखता है ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट होते हुए। अगला आपके पास में है कुछ एमसीक्यूज। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग रेलाइट स्कैटरिंग? तो स्कैटरिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, scattering is inversely proportional to wavelength, scattering is directly proportional to wavelength, scattering is inversely proportional to the fourth of the power of wavelength। तो अभी हमने डिस्कस किया, ये हमें रैली ने बताया था कि scattering is, intensity of scattering is inversely proportional to fourth of the power of wavelength, इसीलिए आपका आंसर होगा डी ऑप्शन।
अगला है वाई डज स्काई अपियर डार्क टू एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस। एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में जाता है तब तो उनको स्काई कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है, पर हमें ब्लू दिखता है। तो उनको ब्लैक क्यों दिखता है? क्योंकि नो एटमोसफियर टू स्कैटर सनलाइट, सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड इन स्पेस, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर ड्यू टू ब्लैक होल प्रेजेंस। तो ये होता है नो एटमोसफियर, कोई एटमोसफेयर नहीं होगा। एटमोसफेयर नहीं होगा तो कोई डस्ट पार्टिकल गैसेस नहीं होगी वहाँ पे स्कैटर करने के लिए लाइट को, तो इसीलिए नो एटमोसफेयर होगा। तो कोई एटमोसफेयर नहीं होगा स्पेस में। एक एटमोसफेयर अर्थ के ऊपर एक टाइम तक ही होता है, उसके बाद एटमोसफेयर नहीं होता, गैसेस उसके ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती, वैक्यूम में पहुंच जाता है, इसीलिए नो एटमोसफेयर टू स्कैटर सनलाइट। अगला है What causes the sky to appear blue? स्काई ब्लू क्यों दिखता है आपको? तो ये होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से। इस लेक्चर से ये कुछ MCQs है, ये आपको PDF की फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन MCQs को आप सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में डालें। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।